नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है, लेकिन ये कोई स्क्रिप्ट नहीं, हकीकत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाने से जुड़ी, जहां एक ऐसा आरोपी गिरफ्तार हुआ है जिसने कभी खुद अपनी जेब से इसी थाने का गेट बनवाया था। देख लीजिए, जी हाँ, गेट बनवाया था, थाने का रेनोवेशन कराया, और इतना ही नहीं, उस गेट की सिलापट पर उसका भी नाम दर्ज है। आला पुलिस अधिकारियों के साथ आज उसी सिलापट वाला शख्स 23 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी है। नाम है प्रमोद कुमार उपाध्याय। ये व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वो खुद को समाज सेवी, आजकल हर आदमी समाज सेवी, बड़े बड़े आपको सड़क किनारे बोर्ड मिलेंगे, समाज सेवी, पूछो तो पता करो करते क्या है, दलाली कर रहे हैं। समाज सेवी, उद्यमी और देशभक्त बताता है, क्योंकि देशभक्त का इस समय होना बहुत ही आवश्यक है। अगर देशभक्त आप नहीं तो फिर देशद्रोही की श्रेणी में आप तुरंत आ जाएंगे। उसने 2 शहीद परिवारों को फ्री प्लाट देकर सेना के बीच में जबरदस्त पैठ बना ली थी। 2017 में भागवत कथा के दौरान शहीदों के परिवार को खुद रजिस्ट्री दी और मोहनलालगंज में उसकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। इसी के साथ वो सैन्य परिवारों को सस्ते प्लाट का झांसा देने लगा, ताकि देश सेवा के नाम पर आपको जमीन सस्ते में दूंगा, और फिर धीरे धीरे 100 से ज्यादा परिवारों से करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। यही ना, पहले आप भीड़ इकट्ठा करिए, कोई न कोई खेल करिए आप भीड़ के लिए। जब भीड़ इकट्ठा आ जाए, फिर उनको जबरदस्त तरीके से ठगिए और उसमें छौंका लगाइए राष्ट्रवाद का। इतना बढ़िया बिजनेस चलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। खास बात यह है कि ये सब उस समय हो रहा है जब थाने से लेकर मीडिया तक हर जगह उसे सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन मार्च 2025 में महाराष्ट्र की एक महिला लक्ष्मी देवी ने जब उसके खिलाफ केस दर्ज कराया, तब सच सामने आया। एसीपी रजनीश वर्मा ने जब प्रमोद की फाइलें खंगालनी शुरू की तो हैरानी की हद पार हो गई। 4 महीने के भीतर उसके खिलाफ 19 नए मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, और पुरानों को मिलाकर यह संख्या 23 पहुंच गई थी। मामला बढ़ता गया और पुलिस को 4 टीम बनानी पड़ी, जिसमें एसटीएफ भी शामिल थी, और आखिरकार रविवार को प्रमोद उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल अब सिर्फ इतना नहीं, प्रमोद ठग निकला। असली सवाल यह है कि प्रमोद को सिस्टम ने कैसे जगह दी। पुलिस अफसरों की मौजूदगी में उसके नाम की पट्टिका शिलान्यास पर क्यों लगी, किसने लगवाई? मानी सी बात है, पैसा उसने खर्च किया होगा, इसलिए लग गई। पुलिस ऐसे भी पैसा खर्च करने में कोताही करती है। जो भी उसको प्रमोटर मिल जाए पैसा खर्च करने में, बड़ा बड़ा बोर्ड लगवा सकता है, वो कोई रोक टोक नहीं। प्रमोद ने थाने का गेट बनवाया, आज भी जाके आप देख सकते हैं। कोई छोटी बात नहीं, ये स्थानीय प्रशासन की चुप सहमत के बिना हो ही नहीं सकता। वैसे हो तो वो भी नहीं सकता जो अब तक खेल कर रहा था। बिना प्रशासन के, बिना तहसील प्रशासन के, बिना पुलिस प्रशासन के मिलाए हुए जमीन का खेल हो ही नहीं सकता। आप मोहनलालगंज तहसील जाइए, इस समय सबसे, अगर कहीं लखनऊ जिले में जमीन बची है तो वह मोहनलालगंज तहसील। वहां जाइए, आप लेखपाल को कागज दिखाइए, वो जानते हुए भी ये कह देगा कि हाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जबकि एक्चुअल में वो जमीन 10 लोगों द्वारा रजिस्ट्री की जा चुकी होगी, लेकिन वो यही कहेगा। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है जीरो टॉलरेंस चल रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं। और ऐसे में ये प्रमोद उपाध्याय जैसे लोग जब पढ़ते हैं तो फिर जीरो टॉलरेंस तार हो जाता है। ये भ्रष्टाचार का नया मॉडल है, जिसमें रसूखदार पहले पैसे खर्च करता है। कोई भी काम आप करिए, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा प्रॉफिट, इसमें नई बात कौन सी। फिर सिस्टम को खरीदता है वो, और उसी सिस्टम को अपना कवच बना लेता है। आज जब प्रमोद खुद उसी थाने में बंद है जिसका गेट उसने बनवाया था, तब ये सोचने की जरूरत है, कहीं हम एक ऐसे समाज की ओर तो नहीं जा रहे हैं जहां अपराधियों के नाम पर सिलापट लगाए जा रहे हो और ईमानदार अपनी जान बचाने के लिए गली गली भटक रहे हो। क्या सिर्फ गिरफ्तारी से प्रमोद के गुनाह धुल जाएंगे? क्या सैन्य परिवारों को उनका पैसा और न्याय मिल जाएगा? अभी भी हमको जानकारी मिली है कि तेलीबाग में बहुत बड़े नर्सिंग होम के मालिक के हाथ भी उसने काफी पैसे की जमीन बेची है। राजुल त्यागी नाम है उनका, डॉक्टर साहब का, उनके हाथ बेची। क्या शहीदों के नाम पर ठगी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, या वो फिर किसी और थाने का गेट बनवाकर खुद को देशभक्त साबित कर देगा? इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं, लेकिन इस कहानी ने एक बार फिर साफ कर दिया है
कि अपराध जब पूंजी से जुड़ता है तो उसका चेहरा समाज सेवी बन जाता है, और जब सिस्टम आंख मूंद लेता है तब शिलापट पर नाम चढ़ जाता है। लेकिन अंत में सच सामने आता ही है, और आज द संकेत लाइव के माध्यम से हम यही कह रहे हैं कि सवाल पूछना जरूरी है, व्यवस्था से भी और उन रसूखदारों से भी जो अपराध को समाज सेवा का चोला पहनाकर अपना फायदा उठाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।